हेलो डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने टी रेशोज जैसे साइन थीटा, टेन थीटा या कोस थीटा, जैसे हमने पिछले वीडियो में साइन थीटा की वैल्यू जैसे इस तरह से बोली थी कि भी थीटा को यदि इंक्रीज करते हैं, जैसे हमने 10वीं में इस तरह से थीटा को इंक्रीज करते हुए जैसे मैं सर्कुलर पाथ के ऊपर चलना शुरू किया। जैसे यहाँ थीटा है, ये मान लिया ए वैल्यू है, ये बी वैल्यू है, ये एच है, ठीक है। तो साइन थीटा हम लिखते हैं ए अपॉन एच। इसमें हमने अलग अलग ये लंबाइयाँ वेरी करते हुए देखा था। तो इसमें साइन थीटा को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो ये वैल्यू बढ़ती है। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स में जानते हैं, जैसे मान लिया 3/7 है मान लिया कोई नंबर, तो यदि हम न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे तो हम कुल बढ़ते हैं, सारी वैल्यू बढ़ती है 5/7। तो इसी प्रकार से साइन थीटा का व्यवहार है। एक समय पर साइन थीटा को हमने ये भी पाया है कि भी वो एक भी हो गया, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा फिगर को हम बढ़िया सी आकृति नियरली सर्कल दिखे। अब हम मान लिया इस रे को यहाँ ले गए, ये रे घूम रही है। जब ये रे यहाँ आई 90 डिग्री थीटा हो गया, तो तब हमने देखा था कि भी ये लेंथ है जो परपेंडिकुलर वाली है, ये हाइपोटेन्यूज के बराबर ही आ गई। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 के बराबर। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ध्यान से भाई ये थीटा ये है, हम यहाँ से घूमे, ठीक है भाई, घूमते घूमते हम थीटा एक्यूट था 90 डिग्री पर थीटा चला गया। फिर ऑब्ट्यूस यदि एंगल हो गया तो इसका मतलब है कि भी ये एंगल यहाँ जैसे यहाँ से, तो हम मान लिया ऑब्ट्यूस के लिए यदि कंडीशन आए तो हम परपेंडिकुलर डालते हैं, क्योंकि हमारे पास आर्क अब ये हो गई, यहाँ से चल के सारी आर्क की लेंथ ये है। तो यदि मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो इस तरह से डलेगा ये परपेंडिकुलर, नहीं जैसे फिगर जैसे ये एंगल को ये रे थी, इसने मूव किया, यहाँ मान लिया उस रे ने रोक लिया हमने, हमारा ये एंगल थीटा है, पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल यदि मैं डिस्कस करूं तो ये होगा 180 माइनस थीटा। देखो यहाँ से सारा एंगल 180 था, पीछे वाला एंगल ए है, तो इसको 180 माइनस थीटा बोलेंगे। और ये परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब इस क्वाड्रेंट में जब आए तो ये लेंथ, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है और जो हाइपोटेन्यूज है, मैं इन दोनों को कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि साइन थीटा के बारे में जानकारी ले रहे हैं। परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, बार बार परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री पर एक हो गया था। अब यहाँ जब आया तो इन दोनों का रेशो फिर देखा तो हम कहेंगे कि भी हाइपोटेन्यूज तो फिर बन गया, यहाँ ट्राइंगल खत्म हो गई थी हमारी। हाइपोटेन्यूज ये है और ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ 180 माइनस थीटा एंगल है, थीटा नहीं है। तो इस बात को हम जैसे यूं सी समझते हैं कि जैसे एक एंगल मान लिया थीटा, एक 30 डिग्री मान लेते हैं 1 मिनट के लिए यहाँ, और यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, यही 30 डिग्री का एंगल यूं सी चल पड़े, इस प्रकार से लंब डाल दिया। तो ये जो दो ट्राइंगल हैं, ज्योमेट्रिकली यदि हम इसको देखें तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई है। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि ज्योमेट्री में कोई भी, जैसे जमीन पर बैठ करके हमने कोई भी एंगल की बात करी, कोई कोना बनाया किसी ट्राइंगल का, तो वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ का है कि ये कोना है, एंगल है, ये ट्राइंगल बना दिया हमने, इसमें ये लेंथ है, एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है। यदि ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है या 90 डिग्री है, ठीक है ना भाई। तो और क्या हम कह सकते हैं इसमें कि अब ये लेंथ जो है
और ये लेंथ है, ये बराबर भी है। ये लेंथ और ये लेंथ क्यों बराबर हैं? क्योंकि हाइपोटेन्यूज इसमें बराबर है। तो एक त्रिभुज में यदि एक एंगल बराबर हो, दो त्रिभुजों में यदि एक साइड बराबर हो और उस पर बनने वाले कोण यदि बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट मानी जाती हैं। तो कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी ये लेंथ और ये लेंथ हमारी बराबर है, ये भी बराबर है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, और ये लेंथ भी ध्यान रहे कि वाई एक्सिस ऊपर है, मतलब हम कहेंगे भी ये पॉजिटिव है ये, क्योंकि हम जब डायरेक्शन चेंज करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कैसे बनता है? जब हम रोटेट करें, शिफ्टिंग करें, शिफ्टिंग का मतलब हम पहले क्वाड्रेंट में जैसे एक्स पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स नेगेटिव होता है। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, सिर्फ डायरेक्शन देखने के लिए हैं ये सारी प्रक्रियाएं हमारी, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ हमारा क्या है कि भी जैसे मैंने यहाँ इस एंगल को, जैसे इतने बड़े एंगल को थीटा मान लिया, तो ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो एक बार तो मैंने साइन थीटा लिखा, जैसे ये थीटा है, तो उस वक्त हम बोलेंगे भी ये ए माना है, या पी बोल लेते हैं, ये बी बोलते हैं, एच बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, तो लिख दिया पी अपॉन एच। यहाँ लिखा साइन 180 माइनस थीटा, भी तो पी अपॉन एच है। क्यों है पी अपॉन एच? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये पॉजिटिव है, वो एक्स एक्सिस है, वाई की लेंथ है, ये नीचे भी वाई की लेंथ होती है, वो पॉजिटिव तो होगी, लेकिन वाई नेगेटिव डायरेक्शन में है वो, इसलिए वो नेगेटिव ट्रीट करते हैं हम इसको, डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन है। तो यहाँ जब अब यहाँ देखो, ये लेंथ मान लिया कोई 3 है और ये मान लिया 5 है, तो 3/5 है, तो यहाँ भी 3 यानी वाई की ऊंचाई, अब वो एक्स एक्सिस, और ये 5 ये लेंथ, तो वही बात आ गई। तो इसका मतलब ये है कि तो दोनों बराबर हैं। तो ध्यान रखना है, सेकंड मतलब घटना क्या घट रही, मतलब क्या कोशिश हो रही है बात बताने की, कि भी जब हम यहाँ रोटेट करके एंगल कोई रे चल रही है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशो हम चलते गए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा है, और फिर आगे चलते चलते जब 90 डिग्री पर गए तो उसने अपनी क्रिटिकल वैल्यू ले लिए, साइन थीटा 1 हो जाता है। जैसे ट्रायंगल को मूव करवाते हैं, थीटा बढ़ाते हैं, परपेंडिकुलर बढ़ता गया, परपेंडिकुलर यहाँ बढ़ते बढ़ते हाइपोटेन्यूज के बराबर आ गया। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो एंगल ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 को पार कर गया। लेकिन हम जब इस ट्रायंगल को ट्रीट करते हैं, इतनी सारी ट्रायंगल या मैंने अलग से यहाँ डिस्कस करी है, तो इस ट्रायंगल में 3 लेंथ है मेरे पास देखने में, एक तो हाइपोटेन्यूज है, एक परपेंडिकुलर है, और एक ये बेस है। तो यदि मैं बेस को डायरेक्शन में जाके देखूं तो यहाँ नेगेटिव वैल्यूज लेगा एक्स एक्सिस, क्योंकि मेरा मतलब ये होता है कि भी मैं रोटेट करने का मतलब ये है कि भी मैं डायरेक्शन का भी ध्यान रखूं। तो यहाँ जैसे इसमें क्या था कि भी ये एक्स है, एक्स इतनी लेंथ है, ये वाई की लेंथ है, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो तीनों लंबाइयाँ मेरी पॉजिटिव हैं, तो कोई समस्या नहीं थी, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, जैसे साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा को कोई समस्या आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो साइन थीटा, देखो ये थीटा ये है और ये 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ देखें कि भी इनमें तो दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि मैंने कंपेयर करके इन दोनों ट्रायंगल में परपेंडिकुलर इतनी लेंथ ये है, ऊपर है वाई की लेंथ, ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी यही है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गई दोनों ट्रायंगल। तो साइन थीटा जो उत्तर देगा, जो रेशो होता है, वही साइन 180 माइनस थीटा सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे हम गए, या सीधा भी कि भी सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम जाते हैं और परपेंडिकुलर डाल दिया, और इन एंगल का और इस एंगल का तो व्यवहार एक सा ही है, मतलब इंक्लाइनेशन सेम है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन बोल रहे हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि भी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। साथ साथ ये भी बोल दें, जैसे एक हम छोटी क्लासेस में सप्लीमेंट एंगल डिस्कस करते हैं, सप्लीमेंट का मतलब है कि साइन
जैसे मान लिया मैंने 30 डिग्री लिख दिया और उसकी वैल्यू हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था कि 1/2 आती है, कैसे आती है वो भी। तो 30 का सप्लीमेंट कितना होता है? 150 डिग्री। तो 50 एक साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी उतनी आएगी जितनी साइन 30 की है। ये ध्यान रहे 150 कहाँ से ट्रीट हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से यूं 150 घूमे, ये रह गई, ठीक है ना भाई। फिर हमने यहाँ से कहीं भी एक कोई भी लंबाई का जैसे सर्कल खींच लो या परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये है 150 डिग्री। उसको जब हमने यहाँ 30 बोला है 180 - 50, तो ये जो हमारा रेशो आता है इन दोनों लंबाइयों का, वो साइन 150 के लिए ट्रीट करेंगे, जो कि साइन 30 के बराबर ही है। तो इसका मतलब ये है कि साइन 30 साइन 150 और ले लें। जैसे 10वीं में हम कंप्लीमेंट का एक खेल खेलते हैं कि साइन 30 कोस 60 बराबर होते हैं, साइन 45 कोस 45 बराबर होते हैं। वो बात भी हम डिस्कस करेंगे एक बार। जो सप्लीमेंट एंगल बनता है ना, जोड़ दो कोणों का 180 है, उनका व्यवहार देखते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना है कि साइन थीटा पॉजिटिव होता है। साइन थीटा कुछ नहीं है, एक नंबर है जो दो लंबाइयों के रेशो से तैयार होता है। दो लंबाइयां हैं, कुछ नहीं है, और यहाँ दो लंबाइयां मिली, हमने उन दोनों का रेशो डाल दिया, वही साइन थीटा है। अब चलते चलते क्या हो रहा है, ये रे जो है भाई अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में रे यहाँ कोई स्टूडेंट बैठा है, फिर वो वहाँ चला गया ओरिजिन से, फिर उसने देखा यहाँ स्टूडेंट आया तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ जब वो आया तो बोला कि भाई वो तो 190 को पार कर गया, 110 डिग्री है, मान लिया 110 डिग्री पर घूम गया वो, तो कह देगा भाई 70 डिग्री पर जो वैल्यू आती है ना साइन 70 की वैल्यू हमारे पास वास्तव में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि साइन 70 और साइन 110 एक सी वैल्यू देंगे। साइन 120 और साइन 60 एक सी वैल्यू देंगे, मतलब सप्लीमेंट का जो बात बोली है। तो यहाँ जो हम चलते चलते जैसे ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, फिर मैं आगे बढ़ा, ये परपेंडिकुलर, फिर आगे बढ़े, एंगल बढ़ता जा रहा है, अभी ध्यान रहे, यूँ बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ तक आ गया, ऑब्ट्यूस एंगल है। फिर अब मैं 180 के पास आकर के फिर देखा, यदि मैं 180 के पास आ जाऊं तो परपेंडिकुलर में क्या हो रहा है, देखो साइन थीटा में होता क्या है, जो परपेंडिकुलर है वही बदलता है अपनी वैल्यू, हाइपोटेन्यूज ने तो वैल्यू बदलनी नहीं है। तो ये बदल बदल करके यदि ऑब्ट्यूस एंगल ले लिया, 90 से बड़ा एंगल ले लिया, बड़े होते गए तो क्या होता दिखाई दिया हमने कि भाई परपेंडिकुलर तो छोटा होता जा रहा है, जीरो के नजदीक जा रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू छोटी हो रही है। तो छोटी का मतलब हम जीरो के पास छोटा बोलते हैं, तो जीरो के पास जाता दिखाई दिया। या लेंथ को बोल दें, लेंथ हमेशा जीरो से बड़ी होती है, पॉजिटिव बोल दें। तो यहाँ क्या होगा, 180 डिग्री पर यदि हम घूम गए इस एंगल को लेके, तो परपेंडिकुलर तो जीरो हो गया, तो फिर हम कहेंगे भी साइन 180 डिग्री भी जीरो है, क्योंकि 0 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होता है, 180 डिग्री। सप्लीमेंट की परिभाषा क्या होती है, भी दो कोणों का जोड़ 180 हो जाए, वो सप्लीमेंट होते हैं आपस में। तो साइन 0 0 होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं बनता है जब हमने कोण लिया ही नहीं है। 180 डिग्री पर फिर परपेंडिकुलर खत्म हो गया। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल साइन के आगे लगाते हैं, जैसे साइन 120 है तो वो साइन 60 के बराबर भी है। 120 और 60 का जोड़ जैसे हम कहें कि भी 180 हो गया। तीसरे क्वाड्रेंट में चल के चलो साथ साथ हमने जो 3 टी रेशो है ना उनके ऊपर ध्यान विशेष देना ही है। साइन थीटा, एक है कोस थीटा और एक है टेन थीटा। कोस थीटा हम जब इसके बारे में थोड़ा अलग से डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कोस का नाम कैसे पड़ा, तो इसका कंप्लीमेंट है ये। तो 10वीं में हमने थोड़ी सी बात ये सीखी रखी है, भी परपेंडिकुलर काम आएगा इसमें तो, और हाइपोटेन्यूज बटे में लिखना है,
मतलब ये इसके आगे सीओ लगा दिया, कोसाइन। सीओ का मतलब है कंप्लीमेंट। जैसे ये एंगल काम में ले रहे हैं तो ये एंगल जब काम में लें तो तब क्या घटना घट जाती है, तो उसका मतलब है ये। तो एक बार मैं इसी बात पर आकर इसी बात को मैं कोस में और साइन टेन में जोड़ दूं, इसी बात को ही जोड़ रहा हूं मैं। तो कोस थीटा में क्या है, कोस थीटा जब कोस 0 था तब देखो एक बार फिगर में अलग से डिस्कस कर लूं। इसको देखिए मिटाते हुए भाई कि भी फिर एक बार रे कुछ है नहीं, एक रे घूम रही है, मान लिया यहाँ अपनी दूरियां बराबर रखी, एक स्टूडेंट की बात लेके अभ्यास हम एग्जाम्पल लेके बोल दें, यहाँ मान लिया जैसे थीटा, तो यहाँ जैसे इस में या फिर यहाँ देखो कि भाई मैंने परपेंडिकुलर डाला, फिर परपेंडिकुलर डाला, तो जो त्रिभुज है उसमें जो तीसरी दो भुजाओं का तो साइन थीटा में हमने दो भुजाओं का रेशो ले लिया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। एक तीसरी भुजा जो है उसको देखो, ये तीसरी भुजा इस ट्रायंगल की जैसे इसकी ये थीटा यहाँ तक आया था अपना, थीटा जब ये है तो उस वक्त देखो जो बेस हम बोलते हैं वो तो बड़ा है। थीटा जब 0 था तो तब क्या था, तब तो ये यूं की यूं लाइन थी, ट्रायंगल नहीं बनी। थीटा यदि 0 है तो ट्रायंगल थोड़ी बनेगी भाई। मतलब ये तीनों ही बिंदु, जैसे ये बिंदु, ये है ही ओरिजिन, तो एक सीध में हो जाएंगे। ये दोनों बिंदु यहीं कोइंसाइड हो गए तो एक सीध का मतलब यही है। तो उस वक्त कहेंगे कि भी परपेंडिकुलर नहीं बना, परपेंडिकुलर और बनना था वो 0 हो गया। तो इसी का मतलब यही होता है कि कोस 0, क्योंकि कोस 0 ये 0 डिग्री है, तो कोस 0 का मतलब है कि भी हमने थीटा 0 लिया तो उस वक्त परपेंडिकुलर तो 0 था, लेकिन बेस ये देखो ये बेस है, ये बेस है 0 पर, तो ये पूरे का पूरा यही लेंथ है और ये आर भी है, रेडियस भी है, तो हम कहेंगे भी कोस थीटा तो एक ही है। फिर कोस 0 एक। तो कोस में एक विशेष बात यहाँ ये है कि जो जो हम थीटा को बढ़ा रहे हैं परपेंडिकुलर ने घटना शुरू किया है। देखो थीटा यहाँ ले गई, उस मैग्नीट्यूड है थीटा का, लेकिन परपेंडिकुलर ये लेंथ है और बटे में हाइपोटेन्यूज। फिर आगे गए ये लेंथ आ गई बेस, ये हाइपोटेन्यूज, फिर आगे और बढ़े, फिर परपेंडिकुलर डाला, ये देखो और छोटा हो गया बेस। तो जब हम 90 डिग्री पर कोण ले लें तो तब क्या हो जाएगा, तो बेस तो खत्म ही हो लिया। तो तभी वहां हमने 10वीं में पढ़ाया ये बात कि भी कोस 90 तो 0 इसीलिए होता है क्योंकि बेस खत्म हो लिया। ठीक है ना, ये लंबाई जो है वो 0 के बराबर आ जाए, नीचे वाला तो कुछ है अपनी लेंथ रेडियस जो है, तो कोस 90 0 है। बीच में वैल्यू है हमें याद करने के लिए, 10वीं में दी थी, क्लियर थोड़ा सा और करेंगे। एक बार मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाता हूँ कोर्स को, कंप्लीमेंट का खेल खेल के देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ देख, ये मैंने परपेंडिकुलर डाली, मेरा ध्यान क्या है, ये जो लंबाई है ये और हाइपोटेन्यूज उसके ऊपर मेरा ध्यान कंसंट्रेट कर रहा हूँ भाई कि भी घटना घटेगी क्या। मैंने ये दोनों लंबाइयों का रेशो ले रहा हूँ जिसका नाम दिया है कोस थीटा। तो यहाँ जैसे मान लिया 1 मिनट के लिए 60 डिग्री का कोण है, तो 60 डिग्री में हम लिखते हैं कोस 60 बराबर है 1/2। तो उसका मतलब ये है कि ये लेंथ 1 है तो इसको तो 2 होगा, ये लेंथ 5 है तो इसको तो 10 होना पड़ेगा। 1/2 का मतलब है 5/10, एक्चुअली लेंथ थोड़ी है, तो कट पिट करके 1/2 आया है। तो कोस 60 ये है। यदि मैं कंप्लीमेंट की बात करूं भाई 60 में कितना जोड़ दूं कि मेरा एंगल 180 हो जाए, तो फिर देखते हैं क्या होता है। कोस 120 पर घूम गया, मान लिया मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आया। फिर मैं इन दोनों ट्रायंगल में तुलना करके देखी क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। हमने फिर मैं बता रहा हूँ कि 8वीं 9वीं में हमने कोणों का कोई नेगेटिव पॉजिटिव का खेल नहीं होता है कि कोण नेगेटिव या कोण पॉजिटिव।
आकृति हमें दो दिखाई दी, जैसे यहाँ कि भी यो एंगल 60 डिग्री है माना हमने, और 120 यदि इधर घूमे हो तो इधर वाला 60 बच गया। तो मैं एक बार ये सारे एंगल को भूल जाऊं, मैं ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं तो फिर कहूंगा कि भी ये तो कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये 60 है, ये 60 है, ये रेडियस बराबर है, ये 90 है, ये 30 हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यदि मैं कोस थीटा के लिए मैं एक रेशो लिख रहा हूं तो दिस अपॉन दिस, ये बेस है, ये थीटा मेरा 60 है तो, और हाइपोटेन्यूज ये है, जैसे यहाँ लिख दिया था मैंने, माना था 60 है मान लिया ये, तो उस वक्त 1/2 लिख देंगे। यहाँ यदि मैं 120 एंगल ले जाऊं तो ट्रायंगल ने तो यहाँ 60 डिग्री का कोण दिया है, ट्रायंगल के अंदर यहाँ 60 दिख रहा है, लेकिन क्वाड्रेंट में यदि हम जाएं तो कोस 120 बराबर है, जैसे कुछ हमने एक लिखने की कोशिश करते हैं कि कोस जो 60 है, जो 1/2 होता है, वो है तो 120 के ही बराबर, क्योंकि इसमें भी तो दो लंबाइयों का रेशो लिखा है। दो लंबाई कौन थी? पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। यहाँ जो कोस 120 है उस पर देखियो, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से शुरू होता है चलना, बीच में कोई एंगल लेंगे तो उसका ओरिजिन कहाँ से निकल के आना था उसको, तो पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल को चलना है या क्लॉकवाइज चलना है, यूं ही चल करके कहाँ टर्मिनेट होगा, तो सारे का मैग्नीट्यूड कितना होता है वो बात करते हैं एंगल की। यहाँ जैसे एंगल की बात बोली है तो ये तो दो लाइन के बीच का एंगल है, यहाँ कोई डायरेक्शन जरूर होती है लेकिन वो विद रेस्पेक्ट टू होता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन का जरूर है भाई, ये अलग बातें हैं, आगे हम चलते जाएंगे। जब जैसे हम भूल गए कि भी क्या है, जैसे यहाँ कॉन्ग्रुएंट करी है यो एंगल और ये एंगल, तो यहाँ मतलब ये है कि भाई यहाँ जब ये रे आई है तो 120 डिग्री घूम के हम यहाँ आए हैं कोस 120, उस कंडीशन में यो एंगल कितना हो गया, तो इसको बोलेंगे 180 माइनस 60, मतलब ये 60 हो गया, तो 120 की जगह हम क्या लिख दें, कंप्लीमेंट, तो 180, जैसे पिछले सवाल में अभी किया था कि भी थीटा का प्रयोग कर लें, कि एक बार इसी को ही मैं जनरलाइज करके, जैसे यो थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस 180 माइनस थीटा, समझ में आया, या अगले वाले को थीटा बोल दें, या फिर चलो इसी से समझने की कोशिश करो, भी कोस 60 की वैल्यू क्या आ गई, दिस अपॉन दिस, कोस 120 की वैल्यू कितनी लिखें, तो यहाँ ध्यान दें, ये लेंथ है और एक ये लेंथ है, यही तो लिखनी है, देखो इस एंगल के नाते ये बेस है, तो हम कहेंगे भी ये तो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चला गया, तो इसलिए इसको लिखेंगे -1/2, इसको, तो माइनस जब लिखा है तो फिर इसके आगे क्यों ना माइनस ही लगा दें, या फिर इसके आगे माइनस लगा लो, तो कोस 120 की वैल्यू, ठीक है ना भाई, तो यूं कह देंगे कि कोस 120 तो फिर आप आए तो का 1/2 ही, लेकिन माइनस का आ जाएगा, किसकी वजह से माइनस का आया, कि एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन थी वो रिवर्स डायरेक्शन थी, नेगेटिव डायरेक्शन थी एक्स एक्सिस की, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही तो बेस लिया है हमने, और हाइपोटेन्यूज हमारा है ही पॉजिटिव वैल्यू, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू दिया, यानी कोस 120 बराबर है 1/2 विद नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब ये है कि भी हर जगह ये चीज, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है, जैसे मान लिया कोस 30 डिग्री है तो कोस 30 इसका कंप्लीमेंट कौन है, कोस 150, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम आएंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव मैंने हटा दिया है मेरी तरफ से, तो ये वैल्यू कितनी देता है √3/2, और ये वैल्यू कितनी देगा -√3/2, बस इतना फर्क है, एंगल कंप्लीमेंट बिल्कुल वही, जोड़ 180, यही बात को साइन में थी, साइन थीटा में कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम वैल्यू देंगे, वहां माइनस का कोई चक्कर नहीं है, जैसे साइन 30 याद है हमारे भी 1/2 है, तो साइन 150 भी 1/2 है, तो इसका मतलब
यहाँ याद कर ले रखने के लिए है कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल गया है यदि घूम के तो कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये याद रखनी है, बड़ी महत्वपूर्ण बात। यानी यूं कहते हैं सिंपली कोस थीटा विल बी नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, या यूं कहते हैं थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट तो सो कोस ऑफ दैट थीटा गिव नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से टेन के लिए चल पड़े एक बार। तो टेन का मतलब क्या होता है, टेन कौन सी दो भुजाओं की वैल्यू का रेशो है। तो टेन हम जानते हैं जैसे यू एंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये दोनों और फिर यहाँ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यू बेस है ना, फिर वही समस्या कर गया जो कोस के करी है। तो इसका मतलब है यहाँ भी इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। बिल्कुल भाई, जो कोस के लिए हमने बातें बोली हैं वही बातें टेन के लिए भी हैं। जैसे टेन 30 डिग्री हम जानते हैं, 30 डिग्री 1/√3 है। फिर बोले अब इसका कंप्लीमेंट बढ़ाओ, तो कंप्लीमेंट का मतलब है जोड़ 180 कर दे ऐसा एंगल, तो -1/√3। तो बातें सेम वही हैं इसमें भी कि एक्स एक्सिस जो जिसके भी यूज होगा, जो बेस हमारा है जिसके भी यूज होगा वो नेगेटिव वैल्यू ले लेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल चला गया यहाँ घूम के कोई भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण पॉजिटिव हुई। तो हम थोड़ा सा भी जोर दें अपने दिमाग के ऊपर कि साइन थीटा यदि पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा उसका रेसिप्रोकल है, तो वो भी पॉजिटिव होगा। भाई 2/3 है मान लिया कोई वैल्यू, तो 3/2 उसका उल्टा लिखना, तो वो भी पॉजिटिव। तो हम कहेंगे भी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव है, बाकी और सारे नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन सभी में बेस यूज हो रहा है। साइन और कोसेक में बेस यूज नहीं होता है, साइन और कोसेक में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज होता है, दोनों पॉजिटिव हैं। यही सेम बातें यदि हम यहाँ हमारे समझ में आ गई तो तीसरे क्वाड्रेंट में भी सेम यही बातें आ जाएंगी। अब तीसरे क्वाड्रेंट में मैं इन तीनों पर पूरा थोड़ा जोर दे रहा हूँ कि भी साइन कोस टेन, बाकी तीन और बच गए वो तो इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। तो तीसरे क्वाड्रेंट में यदि घूम के आए तो फिर भी हम वही स्प्लीमेंट जो एंगल है वो बातें ध्यान रखें, तो इसको भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव कोण है वो बात समझ में आ जाएगी। जैसे फिर वही रे घूमते घूमते मान लिया यहाँ रे आ गई है, यानी एंगल हमारा सारा ये हो गया। तो इस एंगल का मतलब क्या हुआ कि भाई ये तो 180 को भी पार करके गए, तभी तो तीसरे क्वाड्रेंट में आए। एंगल घूम के यहाँ रिपीट होगा, फिर आगे भी घूम सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि भाई फिर एक बार इस रे को थोड़ा सा हम समझने के लिए आगे बढ़ा दिया, और फिर मान लिया कि भाई पहले क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में है। यदि मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया, ठीक है भाई, और मतलब ज्योमेट्री का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, सिंपल ज्योमेट्री, कि भाई एक ट्रायंगल ऐसी थी मेरे पास जमीन के ऊपर रखी है, और एक ये देखिए सेम वही, मैं एक बार भूल जाऊँ इन बातों को भी क्या है ये। तो वर्टिकली जो दो लाइन आपस में एकदम सीधी कटी हुई हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये थीटा ही है वर्टिकली अपोजिट। फिर कहेंगे भी हाइपोटेन्यूज, ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर कहेंगे भी ये तो कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब ये परपेंडिकुलर मैंने एक्स एक्सिस पर डाला है तभी है ये काम, इसके ऊपर भी मैं डाल सकता हूँ परपेंडिकुलर, तब बदल जाएगा रोल इनका, फिर वो आएंगे वो कंप्लीमेंट के रोल। ये स्प्लीमेंट है, तो स्प्लीमेंट में अभी बातें हो रही थी और थोड़ा क्लियर। तो यहाँ जैसे मैं साइन थीटा की वैल्यू फिर वही बार बार के भी साइन थीटा तो P अपॉन H है भाई, तो यहाँ भी देखो एक बार ये P है ये H है, तो P ने तो अपनी डायरेक्शन बदल ली, यहाँ P हमारा ऊपर था पॉजिटिव वैल्यू ले रहा था, यहाँ नेगेटिव वैल्यू ली है P ने, लेंथ पॉजिटिव है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से माइनस आ गया। तो इसलिए जैसे मैं एक बार दोहराता हूँ कि साइन 30
साइन 150, दोनों का उत्तर 1/2 है। फिर आता हूं मैं साइन 180, ये जैसे 30 था और ये भी 30 है, लेकिन ये ज्योमेट्री की बात बोली है मैंने। वास्तव में यहाँ यदि मैं पहुंचा हूं तो मेरा एंगल तो ये है, इस एंगल का मतलब है कि भी यदि तुम्हारा ये 30 है और ये मैं जनरली इस बात, तो ये 210 हो गया, ये 210 हो गया, यानी 30 बढ़ के चले गए हम। तो 30 बढ़ के, यानी यहाँ 30 है, यहाँ भी 30 है, तो 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, तो P की ये लंबाई और ये लंबाई बराबर हैं। फर्क बस यही है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन दे देगा। तो साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है ना, यानी कि 180 प्लस पार करके तीसरे क्वाड्रेंट में, तो उस वक्त नेगेटिव वैल्यू आएगी किसकी वजह से? इस परपेंडिकुलर की वजह से। y नीचे नेगेटिव है, उत्तर वही है 1/2, 1/2, लेकिन माइनस का आ जाएगा 1/2। ठीक है भाई, तो बस यही है। तो हम सीधा सा इसमें क्या कहेंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में यदि एंगल जाता है तो साइन ऑफ दैट एंगल विल बी नेगेटिव, या यूं कह दें सिंपली कि साइन थीटा की तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू होती है। साइन थीटा नेगेटिव वैल्यू रखता है यदि थीटा तीसरे में है तो। और फिर आगे चलते चलते ही आगे मान लिया यहाँ चौथे में चला गया है ये एंगल, यही रोक लिया मान लिया। अब देखो फिर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये एंगल घूमते घूमते ये हो गया, और फिर हम उसको यहाँ से ट्रीट करते हैं। जैसे फिर वही ये दो ट्रायंगल, एक तो ये और एक थीटा वाली यही ट्रायंगल बना ली मैंने। थीटा कुछ नहीं ज्योमेट्रिकली, फिर बोला भाई कॉन्ग्रुएंट है कि दोनों ट्रायंगल? बिल्कुल हैं। यदि ये थीटा 30 डिग्री यूं है तो 30 डिग्री में नीचे की तरफ घूम जाऊं, नीचे कुछ नहीं है, मैं डायरेक्शन नेगेटिव नहीं ली, मैं तो सिंपली कॉन्ग्रुएंट बना रहा हूं। तो उस वक्त ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब है साइन थीटा के लिए ये P/H है, तो ये भी साइन थीटा के लिए P/H आएगा, लेकिन यहाँ डायरेक्शन बदली है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे भी साइन, यदि साइन थीटा भी तो नेगेटिव वैल्यू देगा चौथे क्वाड्रेंट में यदि थीटा है तो। ये देखो थीटा यहाँ रुक रहा है जाके चौथे में है, या फिर थीटा को हम ऐसे ले गए। इसका तात्पर्य ये है, कुछ नहीं है, थीटा तो कंप्लीमेंट बना बना करके बात हो रही है। फिर चलते हैं जनरलाइज करके साइन थीटा, एक लिखा साइन 180 माइनस थीटा, ये बराबर है साइन थीटा ही, बस ये यहाँ लिख दिया। भाई थीटा को जैसे 30 मानो, यहाँ 30 आ जाएगा तो 150 दोनों, तो इसका मतलब है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही है। फिर कोई कहे भी थीटा क्या है तुम्हारा, तो हम कहेंगे भी थीटा कुछ भी हो, कुछ भी हो, हमेशा ये बात तो सही है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो अगली बात क्या पढ़ी है, साइन थीटा बराबर है क्या 180 प्लस थीटा भी सही है? यहाँ गड़बड़ है, यहाँ माइनस लगा, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में क्योंकि 180 प्लस कुछ है, थीटा यहाँ पॉजिटिव लिया है मैंने भाई, थीटा इज ए पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ 180 प्लस थीटा का मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तीसरे का मतलब वही है जो साइन थीटा पहले क्वाड्रेंट में P/H बनता है, तो यहाँ भी P/H है, लेकिन P हमारी डायरेक्शन बदल दी है। परपेंडिकुलर लाइन ही तो डायरेक्शन बदल के दे रही है हमारी, चार दिशाएं, जैसे हम उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम, और ये बीच में कोई स्थान बैठा है तो वहां यूं नहीं है कि भाई वो उस तक जाने के लिए वो नेगेटिव डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। वहां भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर चले तब उस स्थान का पता लगेगा कि कौन सी दिशा में जाया जाए। ये बातें या प्रश्न में मिलती हैं, ये बातें उसी समझा जाए। तो हम बोलेंगे भी तीसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव है, चौथे में भी नेगेटिव है, तो साइन थीटा पहले और दूसरे में पॉजिटिव है, तीसरे और चौथे में नेगेटिव है। कोस थीटा पहले में पॉजिटिव, पहले में तो सारे पॉजिटिव हैं क्योंकि ये जो एक्स और वाई हैं वो सारे ही पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में, तो कोई तो रेशो ही तो लिखना है हमने, तो यहाँ पॉजिटिव।
कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्यों नेगेटिव है? क्योंकि उसके बेस काम में आया है। कोस क्यों? टेन भी नेगेटिव है, टेन के भी बेस काम में आएगा क्योंकि टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। कोट भी नेगेटिव होगा क्योंकि कोट क्या है? टेन का उल्टा ही तो है। और सीकेंड भी नेगेटिव होगा क्योंकि सीकेंड कौन है? कोस का रेसिप्रोकल, तो वहाँ भी तो बेस काम में आया। फिर हम तीसरे क्वाड्रेंट में आए तो सिंपली हम यही बातों को हम कवर करते हैं कि भी साइन थीटा नेगेटिव क्यों हुआ तीसरे में? क्योंकि परपेंडिकुलर वहाँ नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, परपेंडिकुलर नेगेटिव है इसलिए P अपॉन H। तो तीसरे में फिर बोले भी पॉजिटिव कौन हो सकता है? तो टेन को देखो एक बार, कोस को क्या जरूरत पड़ती है? कोस जैसे यहाँ एंगल ये वैसे थीटा ये है, सारा यहाँ आकर के रुके। मैंने सिर्फ इतने सारे को ट्रीट किया, तो इतने सारे को ट्रीट करने का मतलब क्या हुआ कि भी मैं तीसरे में पहुंच गया हूं। तो तीसरे में पहुंच गया है तो मैं डायरेक्शन यूज करूंगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब डायरेक्शन यूज हो रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये कभी नेगेटिव नहीं है, ये तो एक बिंदु का मात्र मतलब हमें पहुंचना है। जैसे कोई कहते भी इस बिंदु पर पहुंचो, 3 किलोमीटर दूरी पर है, तो जैसे कोई कहे कि यहाँ एक और रीजन है और 3 किलोमीटर जाओ, तो वो जब तक यूँ नहीं बताएगा कि कैसे जाऊँ मैं 3 किलोमीटर, तो वो बोलेगा कि भी एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चल पड़ो, जैसे यहाँ। और फिर बोला भाई वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ भी चल पड़ो। फिर वो कितनी दूर की बात बोलता है और वहाँ कोई स्थान आएगा, वो 3 किलोमीटर है ओरिजिन से। तो ये जो दिशाएं हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वहाँ ट्रीट होती है। नेगेटिव कहाँ, पॉजिटिव। अब जैसे मान लीजिए ये स्थान भी 3 किलोमीटर है, तो बताएगा कि भी एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चल पड़ो और वाई नेगेटिव डायरेक्शन, तो वो स्थान आ जाएगा 3 किलोमीटर, जो भी उदाहरण के द्वारा समझा। तो इन्हीं बातों को ही यहाँ हम कवर करेंगे आगे जो क्वेश्चन होंगे। तो तीसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव हैं? नेगेटिव देखा हमने कि भी साइन हाइपोटेन्यूज काम में आ रहा है, एक भुजा और काम में आ रही है, वो भुजा नेगेटिव है, साइन थीटा नेगेटिव। कोस को क्या दिक्कत है? कोस में भी यही, क्योंकि कोस में जो बेस काम में आता है, हाइपोटेन्यूज बटे में है, तो ये भी नेगेटिव। टेन क्या होता है? टेन में ये दोनों काम में आए, दोनों नेगेटिव में कट गए दोनों, तो टेन थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। तो टेन का उल्टा जो है, जो रेसिप्रोकल है कोट, वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब क्या हुआ कि भी इसमें टेन और कोट पॉजिटिव है, बाकी चार जो बच गए हैं, कौन चार? साइन, कोस और दो इसके रेसिप्रोकल, वो भी नेगेटिव होंगे। चौथे में आ जाते हैं। तो चौथे में जब हम रहते हैं तो हमारे पास जो दिशाएं नेगेटिव डायरेक्शन लिए हुए हैं, जैसे ये वाई एक्सिस जैसे हम बोलते हैं, ये नेगेटिव है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर किस किस के यूज होता है? साइन के यूज होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव होगा। कोसेक उसका उल्टा है ही। टेन के यूज होता है, हाँ, और उसका रेसिप्रोकल। तो परपेंडिकुलर किस में यूज नहीं होता है? कोस में, क्योंकि कोस में तो बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ चौथे क्वाड्रेंट में हम कहेंगे कोस और उसका रेसिप्रोकल यानी सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं। तो जल्दी से हम ब्रीफली इस बात को, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सारे के सारे 6 के 6 टी रेशो। दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी 4 बच गए हैं वो नेगेटिव तीसरे में भाई। चौथे में कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी 4 बच गए वो नेगेटिव। तो ये हमारा एक जो टी रेशो है उसके लिए। अब हमारे पास यूं नहीं है कि भाई कौन 360 डिग्री और घुमा लें, हम डिग्री में ही चल रहे हैं। तो इस तरह से मान लिया किसी ने आगे 10 के आगे लिख दिया 390 डिग्री, तो इसका तात्पर्य क्या है कि 360 तो मैं घूमा, मैंने एक चक्कर तो पूरा लगा लिया, और फिर आगे 30 डिग्री और घूम गया। तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यह है कि 10 की वैल्यू कैसे आती है? टेन थीटा, थीटा ये आगे है ही। तो उसने कहा कि 360 डिग्री जब मैं घूमया हूँ तो
तो मैं तो टेन जीरो की वैल्यू वही आ गई भाई, मान लिया एक्स यहाँ से रोटेट करना शुरू नहीं हुए थे हम, तो इसका मतलब अभी टेन जीरो भी वही है जो टेन 360 है, वहीं आ गया, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं कि ये तो जीरो, कोई दूरी तय नहीं हुई है। फिर वो 30 डिग्री आगे और बढ़ा, तो इसको हम यूँ बोलते हैं कि भी टेन 30 डिग्री तो है, और 30 डिग्री टेन के लिए वैल्यू जानते हैं हम ये। तो इस प्रकार से थोड़ा अभ्यास करके इन बातों को सीखेंगे। ये दिमाग में रखनी है बात। हमारा आज का मतलब ये था कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, ये पक्का याद हो। एक साथ साथ हमने पिछले वीडियो में रेडियन और डिग्री, क्योंकि हम जो जो हमारे आगे ट्रिग्नोमेट्री बढ़ेगी उसमें हम डिग्री का खेल खत्म ही करेंगे। कैलकुलस में कोई डिग्री यूज नहीं होती है। कैलकुलस का मतलब है जो जो डेरिवेटिव फिजिक्स में सीखी होगी या इंटीग्रेशन, उसमें सारे के सारे जो एंगल हैं वो रेडियन में आएंगे। तो एक बार उस बात को फिर देखें कि भी एक डिग्री में मान लिया एंगल है, तो उसको हम पाई अपॉन 180 जैसे 30 डिग्री, या एक रेडियन जैसे नहीं डिस्कस किया था हमने कि भी 180 डिग्री जो है वो बराबर पाई रेडियन के है, और उसका एक सिंबल होता है यूं, सी लगा लो ऊपर। तो 180 डिग्री बोला था, 180 डिग्री बनता कैसे है? 180 को यदि मैं 1 डिग्री से गुणा कर दूं तो पाई के बटे में 180 ले जाऊं, यानी पाई सी कुछ था ये, उसके 180 भाग बना दो तो वो 1 डिग्री के बराबर है। ठीक है भाई। एक जो रेडियन है जैसे ये, वो हमने कैलकुलेट किया था कि लगभग 57 डिग्री के हार बार है, तो वो हो जाएगा 180 बटे में पाई। तो ये दोनों जो बातें हैं याद करने की हैं। जैसे मान लिया 30 डिग्री का कौन एंगल है, ये बात हो ली थी, तो 30 डिग्री का मतलब क्या है? 30 गुणा 1 डिग्री, और 1 डिग्री का मतलब क्या है? पाई अपॉन 180, तो ये पाई बाई 6। तो याद भी करना है 30 डिग्री जो है वो इस सिस्टम में, तो डिग्री में तो वो इतना है, लेकिन वो रेडियन में पाई बाई 6 के बराबर है नियरली। फिर 45 डिग्री, तो 45 गुणा 1 का मतलब पाई बटे 180, तो वो हो जाएगा पाई बाई 4। 0 डिग्री का मतलब है 0 से गुणा, तो 0 रेडियन। ठीक है ना भाई, पाई 6 पाई, ये रेडियन है, ध्यान रहे। बस फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं इसलिए यूज बोलते नहीं है इसको, सीधा सा आदत पड़ जाती है पाई बाई 4 है वो 45 डिग्री है, तो ये बोलना गलत है। पाई बाई 4 रेडियन है ये, वो 45 डिग्री के बराबर है। 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन। ठीक है भाई। 60 के लिए तो ये थोड़ी वैल्यूज याद बहुत ज़रूरी है याद करनी, टिप्स पर याद हो। यानी 60 डिग्री बराबर है पाई बाई 3। उसी प्रकार से कि भी 60 को मैंने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 ने 3 बार काट दिया 180 को, और पाई बाई 90 डिग्री जो है वो बराबर है पाई बाई 2। फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री, तो 120 डिग्री जो है वो बराबर है 2 पाई बाई 3। 150 डिग्री 135 डिग्री, क्योंकि हमारा एक पैटर्न है एंगल का चलने का, वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी है। हम एकदम जंप लगाते हैं 0 से 30 डिग्री, फिर 15-15 के 2 जंप होते हैं, 30 से 15 बढ़ के 45 में 15 और बढ़ करके 60, फिर 90। यही काम हम सेकंड क्वाड्रेंट में भी चलते हैं, 30, 45, 60, 90। एक हमारा यूँ मानो कि एक पैटर्न पूरा हो गया, फिर वही 90 में 30 जोड़ो, जैसे शुरुआत में 30 की वृद्धि होती है, फिर 15, तो उनकी वैल्यू हम जानते हैं। जैसे हमने वो ट्रायंगल नहीं बनाई थी, जैसे 30 डिग्री यहाँ रखते हैं तो, या 60 डिग्री यहाँ रखते हैं तो 60 इधर, तो वही पैटर्न सा बनेगा एंगल का। तो साइन 30 की वैल्यू जब हम जानते हैं तो साइन 150 की जान जाएंगे, साइन 60 की वैल्यू जानते हैं तो साइन 120 की जान जाएंगे, समान होती हैं वो। तो 90 में जब 30 जोड़ा है तभी तो 120।
साइन 45 की वैल्यू जानते हैं तो साइन 135 की भी जान जाएंगे, क्योंकि सप्लीमेंट है ये। तो साइन 135 कैसे आया? तो पैटर्न जो बोला गया है ना, ये जो जंप है चलते हैं एंगल के, कि साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 है वो √3/2 है, साइन 90 1 के बराबर है, फिर हम 30/120 आ गया, तो साइन 120 साइन 60 के बराबर है कंप्लीमेंट के नाते भी। साइन 135 हमारा साइन 45 के बराबर है, दोनों की वैल्यू 1/√2 है। साइन 150 बराबर है साइन 30। ये वैल्यूज टिप्स पर याद हों। हमने जो 10वीं में एक टेबल सी नहीं बनाते हैं कि भी 1 2 3 4 गिनती लिख दो, उसको से भाग दे दो, ये काम नहीं करना हमने। वो टेब जैसे कई स्टूडेंट को साइन 60 की वैल्यू पूछी जाती है, तो साइन 60 के लिए वो वही काम करते हैं। समय यानी सूत्र है भाई, अपने आप में याद हो। साइन 60 तुरंत वैल्यू तुरंत भूलनी चाहिए कि भी साइन 60 तो √3/2 है। साइन 135 का नाम आते ही यहाँ हमारी वो रेडियन में वैल्यू ध्यान रहे 3π/4, 120 डिग्री इसके बराबर है। 150 जो डिग्री है वो 5π/6 के बराबर है। पक्की रट लो इनको। साइन 150 कहीं आ जाए तो 5π/6, क्योंकि 150 तो हमारे बार बार रिपीट किया है, उसके बारे में 10वीं तक सीखे बार बार डिग्री में। तो एक नया जो मेजरमेंट है एंगल का वो थोड़ा पटा सा दिखेगा, तो बार बार अभ्यास करिए। 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर है। तो ये इतने तो याद हो ही जाने चाहिए पक्के भाई। वैसे तो सारा जैसे वही बात पैटर्न की बात हुई थी कि भाई हम जैसे शुरू में 30 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, 60 पर पहुंच जाते हैं, फिर 30 डिग्री, फिर यही सिस्टम चलता आगे। 30 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, और फिर बाकी बचा हुआ 30 डिग्री। फिर हम वही बात दोहराते हैं, तुरंत 30 डिग्री, 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, और फिर 30 डिग्री हो, फिर आगे भी। तो जो हम 180 पर पहुंच गए हैं, तो 180 के बाद जो काम में हमारा एंगल आएगा वो 210 डिग्री का होगा। 210 डिग्री का मतलब कितना, फिर वही, तो उसको भी याद करिए। तो एक 210 डिग्री बराबर है 7π/6। इसका मतलब वही है 210 को π/180 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लिया, तो यही है। तो 210 डिग्री बराबर 7π/6। फिर आगे हमारा जो पैटर्न चल रहा था 15 और जोड़ के, तो 210 में 15 जोड़ेंगे तो 225, फिर 15 जोड़े तो 240, फिर 30 जोड़ेगा तो 270, क्योंकि हमारी ये बाउंड्री की लाइन होती है 0 डिग्री, 90 डिग्री राइट एंगल, 2 राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री पर घूम गए, फिर एक 90 डिग्री पर और घूमे तो 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, यानी कि एक चक्कर हमने पूरा कर लिया है। यानी कि जिसको हम बोलते हैं सर्कल पूरा हुआ या मेजरमेंट ऑफ द सर्कल। तो यही है यहाँ जो हमारे पैटर्न है 30 15 15 30, फिर आगे 30 15 15 30। तो ये जो पर्टिकुलर एंगल आए हैं, इनके एंगल के लिए जो सारे टी रेशोज हैं उनकी वैल्यू हमारी याद रह जाती हैं यदि हमने अभी अभी जो सर्कुलर सिस्टम में चलने की बात यदि सीखी है। तो जैसे 210 डिग्री को तुरंत याद होना चाहिए भी 7π/6 है। फिर आगे 15 जोड़ करके ये 225 डिग्री हो गया। तो 225 डिग्री को यदि π/180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां क्या आ जाएगा 4π/3। क्योंकि एक छोटी सी बात ये भी ध्यान रखने की है कि 45 का यूँ मानोगे तो 5 गुना है 5π/4 आएगा। तो ये आएगा 5π/4। 45 को 5 से गुणा करें तो ये 45 कौन है 5π/4। इस तरह से भी याद कर सकते हैं हम। इसका 5 गुना यहाँ पहुँच गई, इसका 6 गुना 7 गुना, बल्कि इसका 7 गुना ये है, ये 7 गुना रहा इसका। ठीक है ना भाई। अब 60 के लिए चलेंगे, यदि 4 गुना कर दूँ तो 240 हो जाता है। तो 240 उसके रास्ते में आया, मतलब 15 15 जुड़ के, तो ये आ गया 4π/3।
और फिर 270 आ गया। 270 तो 90 का 3 गुना है, यानी 90 का 3 गुना है 90 कोण ये, तो 270 जो है वो बराबर है, यहाँ से लिख लेते हैं भाई, 270 जो है वो बराबर है 3 पाई बाई। यहाँ तक हम पैटर्न बना करके अपने रोटेशन का ये हो गया। अब फिर वही काम 30 जोड़ू, 30 जुड़ने के बाद ये कितना हो गया 300 डिग्री। फिर जैसे मैं आगे बढ़ूँ, फिर 15 तो 315, फिर 15 बढ़ेगा 330, फिर 30 बढ़ेगा 360। तो इनकी वैल्यू और रेडियन में, तो रेडियन में ये देखो भाई ये 30 का 10 गुना हो गया 300 डिग्री, या 60 के एक रास्ते में भी आया तो 60 कोण है पाई बाई 3, तो उसका 5 गुना यदि हम लिख दें तो यही तो आ गया। तो ये रेडियन में याद रखें 5 पाई बाई 3, या इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, फिर सोल्व कर दो। ये कौन है, ये तो 45 के मल्टीप्लिकेशन में आया, 45 के पहाड़े में आया, कितने गुना बन गया ये 7 गुना बन गया, यानी 7 से इसको मल्टीप्लाई करें तो यही आ गया। तो 7 पाई बाई 4 लिख दिए, ठीक है ना। ये किसके है, ये 30 के पहाड़े में है या 60 वाले में है, तो 60 वाला तो यहाँ आया, 60 वाला तो फिर यहाँ पहुँचेगा। तो ये तो 30 के पहाड़े में आ रहा है, तो 30 का कितना गुना, 11 गुना 11 तो ये 33, तो 30 कौन है पाई बाई 6, ठीक है भाई। तो इसको लिख दिया हमने 11 पाई बाई 6, या फिर बात वही यदि तुरंत निकालना चाहो, लेकिन ये याद हो भाई 330 को हमने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लिया और ये वैल्यू आ गई। और 330 डिग्री था ये, 330 डिग्री और 360 डिग्री है, वो 2 पाई के बराबर है। तो ये वैल्यूज शुड बी ऑन टिप्स, बिल्कुल भाई सूत्र की तरह ही काम करते हैं, कुछ भी नहीं है इनमें, याद रहे। एक क्वाड्रेंट जो बात बोली है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टी रेशोज आर पॉजिटिव, in second quadrant sine and its reciprocal positive, other remaining 4 will be negative. In third quadrant tan and cot are positive because in tan we use perpendicular and base, both are negative, इसलिए positive है। बाकी remaining negative, tan और cot positive है। In fourth quadrant cos and its reciprocal are positive, remaining are negative. So these are the basic properties of trigonometry, ये याद रहे।